बाद 27 तारीख को जो रिपोर्ट उसने किया है इतवार वाले दिन ना, वो उस बंदे के कॉल के मुताबिक के मुझे आए हैं, मतलब आगा मज़ाहिर का बेटा आया है। उसने मुझे कहा कि गाड़ी में बैठो, ठीक है। मैं मतलब इस तरह अभी देख ही रहा था कि बैठूं या ना बैठूं। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया है पकड़ के, ठीक है, और वो मुझे अपने जो है ना वो घर ले गए, ठीक है। वहाँ ले जाके आगा मज़ाहिर जो हैं वो भी मौजूद थे, बकौल उसके वो भी मौजूद थे, और वो जनाब उनका बेटा उनकी मौजूदगी में हम ज़दोकोब करना शुरू हो गया। मुझे उसने डंडे भी मारे हैं, पाइप भी मारे हैं, ठीक है। और आगा मज़ाहिर भी पास बैठे थे उसके कहने के मुताबिक, क्योंकि मैंने उसे बार बार पूछा कि क्या आगा मज़ाहिर पास थे। वो बंदा कहता है कि हाँ जी आगा मज़ाहिर पास बैठे थे, ठीक है। हालांकि आगा मज़ाहिर आपको पता है एक मोअज़्ज़ज़ आलिम है, ठीक है, लेकिन अभी तफ्तीश होगी तो ये साफ होगा कि क्या वाक़या हुआ क्या नहीं है। तो अभी उसके बयान के मुताबिक कि मुझे उन्होंने ज़दोकोब किया है, मुझे मेरे जो है ना मतलब कनपट्टी पे बंदूक की नाल रख के गन की नाल रखी है, और मुझे कहा है कि जनाब आपने कोई मतलब किसी किस्म का कोई पुलिस को बयान नहीं देना, और मेरे से तरह तरह का वीडियो बनाते रहे और मेरे से तरह तरह के बयानात लेते रहे हैं, ठीक है। तो उस पर अभी देखते हैं। अभी तो उस बेचारे की हालत इस तरह की है कि वो बहुत जो है ना तकलीफ में था, रात में भी गया हूँ, ठीक है। तो अभी तो मतलब उसके वो जो है बयान देने वाला जो प्रॉपर जो है, अभी उसने एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से लिखवाई है, ठीक है। तशद्दुद देखें, एक तो होता है ना तशद्दुद, एक होता है बेईमाना तशद्दुद, वो हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने खुद जाके अपनी आंखों से देखा है, तस्वीरें मैंने ली हैं, ठीक है। वो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिए। आगा मज़ाहिर के बेटे को रात हमने उठा लिए, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब एबडक्शन के चार्जेस हैं, ठीक है, ज़दोकोब के चार्जेस हैं, कत्ल की धमकियां देने के चार्जेस हैं। अभी इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। एफआईआर आगा मज़ाहिर और उसके बेटे के खिलाफ कंप्लेनेंट का जो है कंप्लेन, उसी के मुताबिक एफआईआर वही होती है जो कंप्लेनेंट आपको आके कंप्लेन करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको देते हैं। नहीं, आगा मज़ाहिर साहब को गिरफ्तार नहीं किया हमने, इसलिए नहीं किया कि मतलब आगा मज़ाहिर वो कहता है कि पास बैठे थे, उन्होंने मतलब सिर्फ धमकियां शमकियां दी हैं, कहा कुछ नहीं है। अभी उनके बेटे से हम इस्तफसार करेंगे, ठीक है, उससे जो है ना तफ्तीश करेंगे कि भाई क्या आगा मज़ाहिर पास थे या नहीं थे। बात औक़ात इस तरह भी आपके मतलब आपका बेटा कुछ करता है और आपको फंसाने के लिए क्या किया जाता है कि आपका नाम भी उसमें ना शामिल कर दिया जाता है। तो अभी हकायक को देखेंगे। हाँ जी, उसकी गिरफ्तारी प्रॉपर डाली है हुसैनाबाद थाने में, आज उसे मतलब अदालत में पेश करेंगे। रिपोर्ट कल हुआ है, रिपोर्ट का देखें। बात यह है कि जो दो चीज़ें गलत हो रही हैं ना यहाँ पे, वो ये है कि हमारे पास इसकी किसी किस्म की ना तो कोई रिपोर्ट है, नंबर 1, ना किसी ने कंप्लेन की है, नंबर 2, और नंबर 3 कल भी मैं खुद गया हूँ उनके पास, मैंने कहा, और वो इस चीज़ पे बज़िद थे कि नहीं जी हमें पुलिस से इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। भाई अगर आप देखो ना, अगर आप आके मतलब अपने घर बैठ के यही कंसिडर कर लेंगे या यही आपकी परसेप्शन होगी कि जी हमें इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है, क्यों तवक्को नहीं है कि जी वो जो मुहर्रर है, मुहर्रर जो है ना जी वो मतलब उनका रिश्तेदार, यार आओ तो सही, कंप्लेन तो करो भाई, ठीक है। अब मैं देखा ना, मेरी बात सुने, मुझे आपने देखा है कभी किसी की तरफदारी करते, ठीक है। ये चीज़ मैंने मतलब यहाँ पे आके ये चीज़ क्लियर की हुई है, ठीक है। ये चीज़ जब अब मुझे कल पता चला है लिटरली कि जब ये बातें मीडिया में आई हैं, अब देखे ना लोग मीडिया सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, यार पुलिस के पास तो आओ भाई। एक दफ़ा आपका काम नहीं होता तो फिर आपका काम है कि आप जी कंप्लेन करें कि देखें जी हम पुलिस के पास गए थे, हमारा ये देखें, हम पुलिस ने हमारी दाद रसी बंद की। अब इसमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, ठीक है, ये इसका हम जो है ना मतलब जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये साफ नहीं उसने देखें। वो कहता है उसके दरखास्त में कि स्पेशल ब्रांच के बंदे के मैं पास गया हूं और मैंने उसे कहा कि पर्चा दर्ज करवाने में मेरी मदद करो, ठीक है। आगे से उसने कहता जी कि मुझे मतलब मशवरा ये दिया है कि नहीं ये मतलब खतरनाक लोग हैं, ठीक है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे खानदान के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कोई इस तरह की कोई बातें की हैं। उसको भी बुला के आज हम इस्तफसार कर रहे हैं, उससे भी पूछेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है मतलब जो केस से जुड़ी हुई है वो ये है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। लेकिन वो मतलब देखे ना, वो तो ऐसी है कि जैसे आपसे आके मैं मतलब लूँ सजेशन लूँ या आपसे एडवाइस लूँ कि यार मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, ठीक है। मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है, और मुकदमे में वो मतलब नामजद हैं, ठीक है,
और अकॉर्डिंग टू लॉ हम उनसे इस्तफसार करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो है मतलब जो एक होता है मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार, उसी के मुताबिक करेंगे। ये है कि मुझे एक दफ़ा देख लेने दें, आज उसकी मतलब उसका रिमांड ले लें हम उनके बेटे का, उससे तफ्तीश कर लें। तफ्तीश के दौरान देखें ना, एक वो बंदा है जो उस बेचारे पे तशद्दुद हुआ है और वाकई ही हुआ है, एक वो है जो मतलब एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ जिस पे इल्ज़ाम है, ठीक है। अब इल्ज़ाम वाले की भी बात सुनना कानूनी तौर पे, अब देखें ना, राइट टू फेयर ट्रायल वो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक जो है हम जो मतलब उसको भी मुकम्मल देंगे, राइट देंगे, फेयर ट्रायल करेंगे उसका। क्योंकि ये आम तासुर देखें, जो बंद है वो कौन है, उसी का बेटा है ना, ठीक है। रात को कंप्लेनेंट ने कंप्लेन दी है, ठीक है, रात को ही पर्चा दर्ज हुआ है, रात को ही बंदा उठाया गया, ठीक है। अवाम को ये चीज़ मतलब मीडिया के थ्रू ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, या मीडिया के थ्रू आपका भी काम है कि उन्हें बता दें कि यहाँ पे मतलब बैठे हैं। देखें, बात यह है कि जिन दो लोगों का वो नाम लेते हैं, उनमें से एक जो आगा मुजाहिर का बेटा है, उसको हमने मतलब गिरफ्तार किया है, ठीक है। बाकी जहाँ तक रहेगी बात जान को ख़तरा होने की, भाई हमने उसे यकीन दिलाया कि हम आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जहाँ तक कानून के मुताबिक हो सकता है हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ऐसा ये को मतलब है अंधेर नगरी नहीं है, ठीक है, कि मतलब कोई उठे और किसी दूसरे को जनाब मार दे। हमें तो, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अब ये तशद्दुद था, बेशक बड़ा बेईमाना तशद्दुद था, लेकिन भाई आप डर की वजह से या किसी भी तरह से आप किसी भी परसेप्शन को लेके आप पुलिस के पास नहीं आए।